हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सोल्व आउट करने से पहले आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से आना चाहिए। ये आपको मैंने बार बार बताया है कि जब तक आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से नहीं आएगा आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट इवेल्युएट कीजिए 1 to 2 लिमिट गिवन है, एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको गिवन है। बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, जो आपके बेसिक है वो थोम उसमें लगती है और क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सोल्व आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, आप ट्वेल्थ में स्टडी जब कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो राइट डाउन करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे राइट डाउन करना है ताकि मैक्सिमम नंबर आप कैरी कर सको। तो सबसे पहले आपने किया लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 लिमिट गिवन है, आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स गिवन है। आपने सबने फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन एक्स दी पावर एन डी एक्स आपको गिवन है, तो एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आपने फॉर्मूला यहाँ पर स्टडी किया है। अब देखिए यहाँ पर सीधा एक्स स्क्वायर गिवन है आपको, तो फॉर्मूला ऑपरेट करोगे तो एक्स दी पावर एन की वैल्यू कितनी है, 2 गिवन है, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 होगा, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स दी पावर 3 अपॉन 3, 1 to 2 आपकी लिमिट निकल के आ गई। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले कौन सी लिमिट रखना होता है, सबसे पहले आपको अपर लिमिट रखनी है, उसके बाद में क्या करोगे, लोअर लिमिट रखोगे। तो 2 दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 दी पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा। 2 दी पावर 3 की वैल्यू 8, तो 8/3 माइनस 1/3 आ गया। 3 आपका एलसीएम आ गया, तो 8 माइनस 1 हो गया और आंसर आ गया 7/3। तो देखिए ये सोल्व आउट करने का तरीका है और यही दी बेस्ट मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। इस तरीके से आप इसको राइट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को क्या कर देना है, सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है इवेल्युएट कीजिए -4 to -1 आपको लिमिट की वन है, 1/x dx आपका क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन के हम फॉर्मूले सोल्व आउट करते थे तो डेफिनेट में इंडेफिनेट में, तो हम वहाँ पर क्या करते थे कि 1/x dx का इंटीग्रेशन अगर है तो उसका डायरेक्ट लॉग मोड ऑफ x होता है। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू आपने एज इट इज़ कर दिया, लेट i इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए i इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ x -4 to -1 आपकी लिमिट आ गई। डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला, इंडेफिनेट इंटीग्रल का हमने फॉर्मूला ऑपरेट किया, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी लोग -1 माइनस लोग -4, लोग 1 है, मॉडुलस में ऑपरेट हो रहा है तो ये आ गया लोग 1, और लोग 1 की वैल्यू हमें पता है हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। लोग इन्फिनिटी की वैल्यू, लोग 0 की वैल्यू आप बताओगे कि क्या रहती है, तो लोग 1 माइनस क्या आ गया, लोग 4 आ गया, और यहाँ से माइनस के लोग 4 आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इवेल्युएट कीजिए, लिमिट है 0 to 1 1/√1 + x + √x dx। देखिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व आउट करना है आपको, मैंने जब भी बताया है तो ये की बात बोलिए कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर में वैल्यू आ रही है और उसका करना है आपको इंटीग्रेशन, तो मैक्सिमम उसको कीजिए कि नोमिनेटर में अंडर रूट को लेके आ जाइए, और नोमिनेटर में रूट को लाने का तरीका या तो सेम वैल्यू से अंडर रूट से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, अदरवाइज उसके कॉन्जुगेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर आप इसके सेम इसकी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर का रूट है वो नहीं हटेगा, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराइए। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो आपको पता है a+b क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट √a + √b का कॉन्जुगेट होता है √a माइनस √b। कॉन्जुगेट से आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। जब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में नोमिनेटर में आ गया √1 + x - √x, और डिनोमिनेटर में a+b क्या बन गया, 1 + x - x, x से x कैंसिल आउट हो गया, और ये सारा का सारी जो फंक्शन है वो किस में आ गया, नोमिनेटर में आ गया। तो इसको सेपरेट किया 0 to 1 √1 + x dx -0 to 1 √x dx। अब देखिए आपको पता है 1 + x को क्या लिखते हो, 1 + x की पावर 1/2, और यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए x दी पावर n dx वाला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास में इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी। 0 to 1 आप लिमिट ऑपरेट कीजिए, 0 to 1 लिमिट ऑपरेट करोगे तो सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो देखिए इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अगर कहीं डाउट है तो बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हम किस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इंटीग्रेट कीजिए 0 to 1 1/2x-3 dx। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझाने में मैं बता रहा हूँ आपको। I इज इक्वल टू 0 to 1 dx/2x-3 है, लेट कीजिए इसको। और इसके बाद में आपको पता है जब भी फंक्शन में जो नीचे वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, अगर वो प्लस माइनस में ज़्यादा जा रही है तो उसको आप लेट कर दीजिए टी, बाय द सब्सटीट्यूशन से सोल्व आउट कर दीजिए। लेट 2x-3 इज इक्वल टू आप टी पुट करोगे, 2 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt/2। यहाँ पर आपको पता है, भूलना नहीं है कि जब आप बाय द सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो जो लिमिट है उसको भी आपको चेंज करना है। तो x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू कितनी आ गई, -3, और x इज इक्वल टू 1 है तो t इज इक्वल टू कितनी आ गई, -1। यहाँ पर लिमिट को जब हम अप्लाई करेंगे i इज इक्वल टू 1/2 -3 to -1 dt/t, तो ये आपका है इस तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। जब एक बार जो लिमिट है उसको बाय द सब्सटीट्यूशन से चेंज कर दिया तो दोबारा वो पहले वाली लिमिट रखने की जरूरत नहीं रहती है, आप सेम लिमिट को लेके आगे क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/2 log mod ऑफ t -3 to -1 आपका यहाँ पर देखिए वैल्यू को पुट कीजिए। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/2 log 3, और ये भी किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है, बहुत ही अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रखा है। फिर भी किसी को अंडरस्टैंड होने में दिक्कत हो रही है तो ज़रूर बताइए, 100% इसको दोबारा बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोल रहा है इफ 0 to 1 3x² + 2x + 1 dx इज इक्वल टू 0 है तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको जो LHS पार्ट गिवन है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए गिवन को एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। अब देखिए इंटीग्रेट कीजिए LHS पार्ट को, तो 3 है वो एक कांस्टेंट टर्म है, 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, तो उसको ले लिया हमने बाहर। 0 to 1 x² dx कर दिया, प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है उसको हमने आउट कर लिया, और वो 0 to 1 x dx कर दिया, प्लस k इंटू 0 to 1 dx इज इक्वल टू क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया। जब सोल्व आउट किया तो 3 कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ रह गई, x⁻n+1/n+1 x⁻3/3 0 to 1 लिमिट आ गई, 2x² 0 to 1 के x 0 to 1 आ गई। अब देखिए इसको हमने जब सोल्व आउट किया तो आपने अपर लिमिट रखी है और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दीजिए। तो ये लोअर लिमिट रखी तो क्वेश्चन हमारा सोल्व आउट होकर देखिए 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, -2 निकल के आ गई। क्या आ जाएगी k की वैल्यू निकल के, -2। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर इसका फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1 to a लिमिट है 3x² + 2x + 1 dx इज इक्वल टू 11, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए की आपको रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रियल वैल्यू की बात जब करता है तो मतलब इमेजिनरी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम LHS पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो LHS पार्ट है आपका 1 to a 3x² + 2x + 1 dx, तो इसको सेपरेट राइट डाउन कीजिए। 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 to a है वो x² dx हो जाएगा, प्लस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है 1 to a है x dx हो जाएगा, और प्लस 1 to a dx इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब सोल्व आउट करोगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे वो सेम इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n+1/n+1, तो x⁻2+1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2+1, तो ये आ गया 3x³ 1 to a लिमिट। यहाँ x⁻1+1/1+1 तो 2x² 1 to a आ जाएगा, और प्लस x⁻1 to a क्या आ जाएगी आपकी, लिमिट आ जाएगी। जब इसको सोल्व आउट करोगे पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, तो यहाँ पर देखिए 3 एज इट इज़, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a³ माइनस क्या आ जाएगा 1, a² से 2 कैंसिल आउट, a² माइनस क्या आ गया 1, और प्लस a-1 आया। अब यहाँ पर देखिए जो 3 है a³ + a² + a है, तो इसको सोल्व आउट किया हमने इस तरीके से। तो ये एक इक्वेशन बन गई a³ + a² + a-3 इज इक्वल टू 11। यहाँ से देखिए आपके पास में a³ + a² + a-14 इज इक्वल टू क्या आ गया,
0 आ गया। अब क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व आउट करना आपको आना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व आउट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप 0 पुट करके देख लीजिए, 1 पुट करके देख लीजिए, -1 पुट करके देख लीजिए, 2 पुट करके देख लीजिए। जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। पुट ए इज इक्वल टू, अगर आप 2 पुट करोगे तो 2³ + 2² + 2 - 14 आएगा, जो कि इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 2 ही क्यों रखा, तो देखिए जब क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व आउट करना आप 10th क्लास में पढ़े हुए, तो वहाँ पर आप भी देखते हैं कि मिनिमम +4 तक है, जनरली क्या है, सोल्व आउट हो ही जाती है इक्वेशन। तो आपको अगर ईजी और जल्दी करना है तो आपको 1 तो ऐसे ही रख के देख सकते हैं, 1³ 1 + 1 + 1 - 14 नहीं हो रहा है 0, तो यहाँ पर 2³ + 2² + 2 - 14, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो -2 रख के देख लीजिए, 3 - 3, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो ही जाएगा। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।